तो सॉल्यूशन चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 10 हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑलरेडी पढ़ ली है, जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। उसके बाद हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ा हमने और मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन भी पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल भी किए। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म जो पढ़ने वाले हैं वह है पीपीएम। तो चलो फटाफट से शुरुआत कर देते हैं पीपीएम की, समझते हैं पीपीएम क्या होता है। देखो पीपीएम सिक्स्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी, कौन सी? पीपीएम। बेटा पीपीएम का मतलब होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब समझो जरा पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। जैसे परसेंट नहीं होता क्या, परसेंट, परसेंट जैसे परसेंट होता है ना, वैसे ये है पर मिलियन। बेटा परसेंट क्या होता है? लेट अस सपोज कोई सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जैसे मान लो केमिस्ट्री है, आपका केमिस्ट्री का पेपर का टोटल मार्क कितना होता है? 70। ठीक है, टोटल मार्क कितने होते हैं केमिस्ट्री में? टोटल मार्क पेपर कितने मार्क्स का होता है? लेट अस सपोज 70 मार्क्स का पेपर है और इसमें से किसी स्टूडेंट को मार्क्स कितने मिले? मार्क्स ऑब्टेन लिख लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स मिले उसको? लेट अस सपोज 60 मार्क्स मिले। 70 में से कितने मार्क्स मिले? 60। तो आप परसेंट कैसे निकालते हो? परसेंट कैसे निकालते हो? कितने मार्क्स मिले? 60, कितने में से? 70। और परसेंट निकालने के लिए आप क्या कर देते हो फिर? मल्टीप्लाई बाय 100। देखो परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, क्योंकि परसेंट है। बेटा सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 100। लेकिन यहाँ पे क्या है? पर मिलियन। ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा वर्ड है बेटा? पर मिलियन, पर मिलियन। तो जैसे परसेंट था तो सेंट का मतलब 100 होता है, वैसे मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है? देखो मिलियन का मतलब क्या निकल के आता है बेटा? मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन, मतलब क्या होता है? 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 1 2 3 4 5, चलो एक और जीरो आएगा। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख, बराबर है। और 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10⁻6। देखो ना, इसके ऊपर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻6। जैसे परसेंट का परसेंट निकालते वक्त हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन निकालते वक्त हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 मिलियन से, या फिर 10 लाख से, या फिर बोल दो 10⁻6 से। ठीक है, इसमें दो टाइप आएंगे। सबसे पहला टाइप रहेगा पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम क्या? वेट बाय वॉल्यूम। क्या रहेगा पहला टाइप? पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो जितने भी हमने कॉन्सेंट्रेशन के, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ, जितने भी हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स बनाई है, फॉर्मूले बनाए हैं, फॉर्मूले बनाते वक्त आप याद करो, हमने ऊपर किसकी टर्म लिखी है? किसके बारे में लिखा है? सोल्यूट के बारे में। और नीचे हमेशा किसके बारे में लिखा है? सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बनेगा। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? W, तो ये सोल्यूट के लिए रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है? V, वॉल्यूम, तो ये सॉल्यूशन के लिए रहेगा। तो ऊपर W लिखा है, तो ऊपर क्या रहेगा हमारा? ऊपर रहेगा बेटा वेट ऑफ सोल्यूट। ऊपर क्या रहेगा? वेट ऑफ सोल्यूट। लेकिन इसको आप कंपलसरी ग्राम में लोगे, इसमें ग्राम में, तो ऊपर रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। और नीचे वाली टर्म किसके लिए रहती है? जल्दी बताओ। नीचे वाली टर्म V, सॉल्यूशन के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान देना, इसको ml में ही लेना है केयरफुली, ये यूनिट नहीं बदलने। वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में ही रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ही रहेगा। और हम क्या निकाल रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन निकाल रहे हैं ना बेटा। परसेंट निकालते तो मल्टीप्लाई बाय 100, पर मिलियन निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 10⁻6। समझाइए? ठीक, अच्छा, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पार्ट्स पर मिलियन को देखो वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन क्या है? वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या है बेटा? ऊपर है वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें? ग्राम में, बराबर है। नीचे क्या है? नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 10⁻6। ये बन गया पीपीएम W बाय V का फॉर्मूला, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। इसमें एक और टाइप है, एक और टाइप देखो अभी, दूसरा टाइप। चलो दूसरा टाइप इसके नीचे करा देता हूं, ये पहला टाइप हो गया पार्ट्स पर मिलियन का। दूसरा टाइप देखना, दूसरा टाइप है पीपीएम, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर भी वॉल्यूम रहेगा, नीचे भी वॉल्यूम रहेगा। ऊपर का वॉल्यूम सोल्यूट का रहेगा और नीचे का वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? इसके फॉर्मूले को देखो, ऊपर लिखना पड़ेगा हमें क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और कंपलसरी वो लेना है आपको ml में। ऊपर रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, नीचे क्या रहता है? नीचे वाली टर्म सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं, तो नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में ही लेना है आपको,
ये भी किस में लेना है बेटा, ml में ही लेना है। और जैसे परसेंट निकालते तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100, वैसे आप पर मिलियन निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 10⁻⁶, मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा आपको 10⁻⁶। अगर शॉर्ट में लिखना है इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें ml में बराबर, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml में, ये ml में ही लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 10⁻⁶, ठीक। तो ये है पार्ट्स पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, ये है पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल में, वो डिपेंड करेगा सोल्यूट का यूनिट क्या है। देखो यहाँ पे सोल्यूट का यूनिट क्या है बेटा, सोल्यूट ग्राम है। अगर आपको सोल्यूट ग्राम में गिवन है तो पीपीएम W/V लगाना। अगर आपको सोल्यूट ml में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में गिवन है, तो आप क्या लगाओगे पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगाओगे, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है वो हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे। तो चलो कर देते हैं न्यूमेरिकल की शुरुआत। ये देखो ये है पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या बोला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है 1.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब ये क्या हो गया वेट ऑफ सोल्यूट। तो आपको क्या गिवन है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 1.6 ग्राम। तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट किस में गिवन है, ग्राम में। तो वेट ऑफ सोल्यूट अगर ग्राम में गिवन है तो बेटा ये पीपीएम W/V वाला फॉर्मूला लगने वाला है। जब वॉल्यूम सोल्यूशन का किस में गिवन, सॉरी सोल्यूट का कितने गिवन हो ml में गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमें वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में दिया है तो ये फॉर्मूला लगने वाला है, ये तो हमें पता चल गया। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, इज प्रेजेंट इन 10⁻7 ml ऑफ सोल्यूशन। 10⁻7 ml ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बेटा 10⁻7। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें गिवन है कितना 10⁻7 ml। और क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम। आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसमें, पीपीएम में। तो पीपीएम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो वेट ऑफ सोल्यूट किसमें गिवन है ग्राम में, तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे ऊपर आता था वेट ऑफ सोल्यूट इसमें ग्राम में, और डिवाइड बाय क्या आता था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसमें ml में, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते थे 10⁻⁶। बस हो गया, वैल्यू पुट कर दो। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 1.6 ग्राम बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 10⁻7 और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 10⁻6। हो गया, सॉल्व कर लो। अब बेटा ये +7 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻7। बेटा 7 - 6 तो कितना आ जाएगा, ये देखो आगे सॉल्व करोगे तो 1.6 इंटू क्या आएगा 10⁻1। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना 0.16, ठीक है। इसका यूनिट क्या रहेगा, देखो यह है ग्राम और यह है ml। न्यूमरेटर में क्या था बेटा, न्यूमरेटर में था ग्राम और नीचे क्या था ml, लेकिन ये किसमें निकाला है हमने पीपीएम में। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसका यूनिट ग्राम पर ml, पीपीएम ग्राम पर ml। आप इसका यूनिट कैसे लिखोगे, पीपीएम ग्राम पर ml, ये रहेगा इसका यूनिट। पीपीएम निकाला है हमने किसमें, ग्राम पर ml में, तो पीपीएम ग्राम पर ml हो जाएगा इसका यूनिट। समझ में आया। चलो एक और न्यूमेरिकल देखो, ये देखो न्यूमेरिकल क्या बोला है इसमें। हाँ क्या बोला है इसमें बोला है हमें 15 ppm क्लोरोफॉर्म है। तो बेटा ये ppm की वैल्यू गिवन है, किसकी, ppm की, कितनी 15 ppm क्लोरोफॉर्म हमें गिवन है। क्लोरोफॉर्म है बोलते किसमें, इज प्रेजेंट इन द 10⁻7 ml ऑफ सोल्यूशन। बेटा 10⁻7 ml ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ये तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 10⁻7 ml, ठीक है। ppm गिवन है इस बार और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 10⁻7, और निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म इन अ सॉल्यूशन। तो बेटा वॉल्यूम निकालना है किसका, आपको क्लोरोफॉर्म का। तो ध्यान देना सॉल्यूशन जब बनेगा ना, इसका सॉल्यूशन जब बनेगा तो इसमें एक रहेगा सॉल्वेंट, एक क्या रहेगा सॉल्वेंट, और दूसरा क्या रहता है सोल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट रहता है और सोल्यूट रहता है। हमारा सोल्यूट इस बार क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म हमारा सोल्यूट है, और आप बोलोगे सर सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो सॉल्वेंट क्या मानना पड़ेगा, वाटर मानना पड़ेगा। और इससे जो मिल रहा है सोल्यूशन जो बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है 10⁻7 ml, ये वॉल्यूम गिवन है किसका, सोल्यूशन का। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है आपका, सोल्यूट है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म आपको गिवन है, निकालना है। तो एक्चुअली आपको क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालना है क्योंकि क्लोरोफॉर्म ही यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है। अब ध्यान देना बेटा, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, खुद से दिमाग लगाओ। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है वेट ऑफ सोल्यूट का ग्राम में और एक है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का। बेटा हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालना है ना, यही तो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि निकालना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, ठीक है।
निकालना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है तो यही फॉर्मूला लगेगा, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो लगा देते हैं, देखो फॉर्मूला लगने वाला है कौन सा, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब ये जो पीपीएम भी गिवन होगा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही होगा। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर रहता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इसमें ऊपर रहता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ऊपर रहता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल, नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, मल्टीप्लाई बाय क्या रहता है 10⁶, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, देखो पीपीएम की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, ये 15 डाल दी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल ये निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल ये चीज निकालनी है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल में गिवन है कितना, ये देखो 10⁻7, कितना गिवन है 10⁻7 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 10⁻6। बस कर लो सॉल्व। ये देखो ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻7, ये डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या बचा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये +6 ऊपर जाके क्या होगा -6, इतना तो आता ही है सबको, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻7 +6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल यहाँ से निकल आ सकता है ऐसे, 7 में से 6 गए, बेस सेम है तो पावर का सब्सट्रैक्शन यहाँ पे कर लो, 7 में से 6 गए कितना बचेगा 1, मतलब यहाँ पे बचेगा 15 × 10⁻1 और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल, सही है। अब 10⁻1 का मतलब क्या होता है बेटा 10, तो 10 × 50 कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपका एमएल में कितना निकल आएगा बेटा, कितना आ जाएगा 150 ml, 150 ml, ठीक है। हाँ तो ये था ppm। तो इसी के साथ हमारे कॉन्सेंट्रेशन के सारे टर्म खत्म हो जाते हैं। कौन से वाले, ध्यान देना, कौन से वाले टर्म खत्म हो गए हमारे, टेम्परेचर डिपेंडेंट खत्म हो गए। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो है कॉन्सेंट्रेशन के वो हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम अगले लेक्चर से चालू करेंगे क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, उसमें आएगा मोलैलिटी, ठीक है, उसमें आएगा पीपीएम वॉल्यूम बाय वेट, ये सारी टर्म हमारी बची हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास से कर देंगे स्टार्ट।